नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं साइंस टीचिंग, जिसको हम हिंदी में विज्ञान शिक्षण भी कहते हैं। और ये आपके बीएड और डीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड इस तरह की जो कोर्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। और नॉर्मली आजकल जो वर्ग 1, 2, 3 की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी विज्ञान शिक्षण जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि विज्ञान शिक्षण वास्तव में है क्या। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें विज्ञान समझना होगा। तो विज्ञान के बारे में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि विज्ञान प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान होता है। और हमारी जो ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता जो होती है उसको जब हम तर्कपूर्ण एक रूप में विचार प्रणाली बनाने का प्रयास करते हैं तब वो विज्ञान हो जाता है। और अगर हम परिभाषाएं देखें तो कोनांट ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है जो विज्ञान शिक्षण के लिए बहुत सटीक बैठती है। उन्होंने कहा है कि विज्ञान सामान्य विचारों का अंतर संबंधित क्रम है और भावनाओं संबंधी उसकी भावना संबंधी रूपरेखा है जो अनुसंधान और निरीक्षण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। तो विज्ञान जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें हमें अन्वेषण या अनुसंधान करना होता है और फिर निरीक्षण के आधार पर ही हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये था आपका विज्ञान। अब हम आगे चलते हैं कि विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो विज्ञान की अगर हम देखते हैं तो मुख्य रूप से 4 प्रकृति मानी जाती है। पहला होता है उनका प्रत्यक्ष सत्य। तो अगर हम देखें तो विज्ञान सदैव सिर्फ उसे ही मानता और अपनाता है जो वास्तव में संभव होता है। जैसे यदि हम उदाहरण के लिए देखें तो पेड़ से फल गिरने को प्राकृतिक घटना न मानते हुए विज्ञान जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा घटित होने वाली एक घटना मानता है। दूसरा होता है आपका विश्लेषण। तो विज्ञान किसी भी तथ्य को मानने से पहले उसके प्रत्येक भाग का सूक्ष्मता में छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ता है, उसको एक खंड करता है और उसके बाद फिर उसको ये मानता है कि ये विश्लेषण है। अब हम देखते हैं परिकल्पना। तो तीसरे नंबर पर तीसरी प्रकृति होती है कि विज्ञान जो होता है वो हमेशा परिकल्पना के आधार पर ही आधारित होता है। जब भी हम किन्हीं 2 तथ्यों को एक साथ घटित होते हुए देखते हैं तो हम शीघ्र उसके संबंध में आपस में हम उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम आंकड़े एकत्रित करते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर एक सामान्य कथन प्रस्तुत करते हैं। और इसी प्रकार से हमारी सारी परिकल्पनाएं बन जाती हैं जो परिवर्तनशील रहती हैं, जो कभी कभी बदलती भी रहती हैं। जब एक परिकल्पना गलत सिद्ध हो जाती है तो उसका स्थान जो है वो दूसरी परिकल्पना ले लेती है। तो अगर हम माने तो विज्ञान की जो प्रकृति है वो परिकल्पना पर आधारित है। आगे हम देखते हैं कि विज्ञान जो है वो पक्षपात रहित होता है। विज्ञान द्वारा प्रस्तुत किए गए जितने भी निर्णय होते हैं वो सदैव पक्षपात रहित माने जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक विचारधाराएं जो होती हैं वो सदैव कसौटी पर खरी उतरती हैं। उसका भावनाओं से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो विज्ञान की जो प्रकृति है वो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष सत्य, विश्लेषण, परिकल्पना और पक्षपात रहित होती है। अब हम जानते हैं कि विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो विज्ञान को शिक्षा में क्यों शामिल किया गया। तो विज्ञान जो है वो शिक्षण का नाम उसे इसलिए दिया गया क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो प्राइमरी कक्षा से लेकर के हाई स्कूल तक और उसके बाद उच्च शिक्षा में भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम जानें तो विज्ञान की जो प्रकृति है वो प्रत्यक्ष सत्य, विश्लेषण, परिकल्पना और पक्षपात रहित होती है। और विज्ञान जो है वो प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों और नियमों का सुव्यवस्थित ज्ञान होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि विज्ञान की अवधारणा क्या है, इसकी शिक्षण विधियां क्या हैं। तो आप सब देखते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। धन्यवाद।